आगे बढ़ेंगे, जहां आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से गांव का एक मामूली सा कमरा 24 अलग अलग लोगों का आशियाना हो सकता है। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह कि इसी एक पते पर 24 पासपोर्ट जारी भी कर दिए गए हैं। कागजों पर सब सच था, लेकिन जमीन पर सब फरेब। गाजियाबाद में जब पुलिस ने इस सुराग का पीछा किया तो एक ऐसे संगठित गिरोह का चेहरा सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद का भोजपुर इलाका जो अचानक सुर्खियों में है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे सिंडिकेट का खुलासा किया है जो फर्जी पासपोर्ट तैयार करता था। सिंडिकेट चंद रुपयों के लिए किसी को भी भारतीय नागरिक होने का सरकारी ठप्पा दिला देता। हैरानी की बात है कि एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर 24 पासपोर्ट बनाए गए। फर्जी पासपोर्ट बनाने में त्योड़ी, अतरौली और सैदपुर गाँव के पते इस्तेमाल किए गए। गिरोह ने बकायदा डाकघर के कर्मचारी से सेटिंग कर रखी थी। नियम कहता है कि पासपोर्ट घर पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ खेल उल्टा था। फर्जी दस्तावेज तैयार होते आवेदन भरा जाता और जब वेरिफिकेशन की बारी आती तो सिंडिकेट जाली काम करना शुरू कर देता। पासपोर्ट के सत्यापन के दौरान ही ये फर्जीवाड़ा सामने आया। पुलिस ने दबिश देकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 4 फर्जी आधार कार्ड, 2 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, 2 फर्जी बैंक पासबुक, 2 पासपोर्ट, 6 मोबाइल फोन, 2 कार और 4030 रुपए नगद बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस 25 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों के पास से कई सारे फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइवर्स लाइसेंस, फर्जी बैंक पासबुक एवं 6 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 2 कार एवं 4000 रुपए की नगद बरामदगी भी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पैसों का लालच था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। ये पासपोर्ट किन लोगों के लिए बन रहे थे और इनका मकसद क्या था। फिलहाल पुलिस इस गिरोह की कुंडली खंगाल रही है ताकि पासपोर्ट की इस फैक्ट्री के असली आकाओं तक पहुंचा जा सके। तो माधुरी, देखिए कितना चौंकाने वाला ये मामला है कि एक ही पते पर 1, 2, 10 नहीं 24 पासपोर्ट एक ही नंबर पर रजिस्टर्ड, एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड और एक संगठित गिरोह का संचालन यहां पर किया जा रहा था। ये पूरा माजरा क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गाजियाबाद से वासु कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। वासु, क्या है ये पूरा माजरा और इस दिशा में जब तफ्तीश की गई क्या जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए सोनिया, गाजियाबाद को यूं ही जिला गाजियाबाद नहीं किया जाता। जिस तरीके से कुछ महीनों पहले एक फर्जी दूतावास चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं 5 लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कि फर्जी दस्तावेज को इस्तेमाल कर फर्जी पासपोर्ट बना रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है सोनिया, इस मामले में लापरवाही के चलते पुलिस कमिश्नर रविंदर गौड़ ने आज एक भोजपुर थाना के एसओ है और 8 पुलिस दरोगा है जिन्हें लाइन हाजिर किया है। तो शिवानी, ये मामला पूरा 1 दिसंबर का है जब 24 पासपोर्ट एक ही पता और एक ही मोबाइल नंबर दर्शाया था, जिसके बाद इंटेलिजेंस ने जांच शुरू कर दी। साथ ही गाजियाबाद पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई थी और 1 फरवरी को इस मामले में पूरे सामने जो आया है, करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया और 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सोनिया, शिवानी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर और इस तरीके से फर्जी पासपोर्ट तैयार किए, इसकी भनक इंटेलिजेंस को पड़ती है और इंटेलिजेंस की टीम मौके पर पहुंचती है। लेकिन कागजों में तो वो पते थे, लेकिन जब मौके पर जाकर देखा था तो वो एड्रेस ही गलत था। इसका सारा जो इसमें जांच में जो पाया गया, इसमें जो मुंशी था, भोजपुर थाना का मुंशी, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है, उसने इन फर्जी जो पासपोर्ट है इन्हें बनाने में लापरवाही बरती और उसकी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिली भगत लग रही है। हालांकि जो
पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ है, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच आईपीएस लिपि नागराज को सौंपी है और लगातार पुलिस इसमें जांच कर रही है। जब देखना ये होगा शिवानी, जिस तरीके से एक ही पते पर 24 फर्जी पासपोर्ट पाए गए हैं, आगे इसमें क्या कुछ निकल के आएगा। बिल्कुल वासु, देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है वासु यहाँ पर। लेकिन जाहिर सी बात है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ भी चल रही होगी। तो क्या इस बात की जानकारी अभी तक सामने आई है कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा वो कर रहे थे? क्योंकि 24 पासपोर्ट पर एक ही पता बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के ही रहने वाले थे और उसमें से तो एक माँ और बेटा, माँ का नाम सतवंत कौर है और बेटे का नाम शिवलिंग है, जो कि दिल्ली में रह रहे थे। करीब 1990 से 35 साल हो गए उन्हें दिल्ली में रहते हुए, और उनको जो मूल बिल्कुल वासु, जाहिर सी बात है और देखना होगा कि जांच में क्या कुछ खुलासा होता हुआ नजर आता है। बता दें आपको, फर्जीवाड़ा का शातिराना खेल गिरोह का बकायदा डाकघर के कर्मचारी से सेटिंग थी। पासपोर्ट घर पहुंचाना चाहिए, लेकिन यहां खेल उल्टा था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही वजह रही वासु कि वो उस एड्रेस का सत्यापन नहीं हो पाया, क्योंकि कायदे से जब कोई पासपोर्ट बनाया जाता है तो उसमें जो एड्रेस होता है उसको वहां तक पोस्ट किया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ एड्रेस ही फर्जी था, केवल कागजों पर था, असल में था ही नहीं, इस वजह से भी इसका सत्यापन होने में थोड़ा वक्त लगा। वासु, इस तरीके के जो अपराध है, इससे कहीं ना कहीं उस पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इतना बड़ा धोखा, और पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट जो कि बहुत संवेदनशील डॉक्यूमेंट मैं कहूंगी कि होते हैं, इसको लेकर पुलिस की तरफ से अब आगे क्या कुछ किया जाएगा, साथ ही क्या इस गिरोह में और भी लोगों की संलिप्तता की बात मानी जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा केवल 5 लोग मिलकर कर रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखिए शिवानी, जब हम पासपोर्ट बनाते हैं, कोई भी भारतवासी जो पासपोर्ट बनाता है तो ऑनलाइन उसका आवेदन किया जाता है, जिसके बाद उसकी जो जांच सत्यापन संबंधित थाने को दी जाती है। संबंधित थाने का जो मुंशी होता है वो एक पुलिसकर्मी होता है, वो व्यक्ति के घर जाता है, तब पूरा सत्यापन कर तब उसकी रिपोर्ट लगाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो 24 के 24 फर्जी पासपोर्ट थे, जिनका सत्यापन भोजपुर थाने के मुंशी ने किया, जिसने ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें पैसे ले देकर इस जो मुंशी है इसने इन पूरे पासपोर्टों का सत्यापन कर दिया और ये दर्शा दिया कि जो एड्रेस है वो जायज है, जबकि जांच की गई। सबसे बड़ा ये है शिवानी, जिस तरीके से 24 पासपोर्ट एक ही एड्रेस पे थे, तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस है उसको शक हुआ, और शक के बाद गाजियाबाद पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस लगातार एक से 1.5 महीने तक इसकी जांच की गई, और जांच में जब पाया गया कि इसमें पुलिसकर्मी ही की लापरवाही है या यूं कहे मिली भगत है, तो देखते हुए एक दरोगा को पहले ही सस्पेंड कर दिया है। मुंशी की इसमें जांच चल रही है और 8 पुलिसकर्मियों को आज सस्पेंड किया गया है। साथ ही जो भोजपुर थाना के एसओ है उन्हें भी आज लाइन हाजिर किया गया है। और वासु, ये जो 5 लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई है, ये 5 लोग क्या गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं या फिर अलग अलग शहरों के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो संगठित होकर इतना बड़ा ये तंत्र चला रहे थे? शिवानी, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी है वो सब दिल्ली के निवासी थे, कोई मेहरौली का था, कोई पश्चिम दिल्ली का था। तो अभी जो 25 लोगों की जो गिरफ्तारी, जिनके जो पासपोर्ट थे, उनको लेकर पुलिस जांच कर रही है। और अब देखना ये होगा कि क्योंकि लग रहा है जिस तरीके से केवल इस्तेमाल तो भोजपुर क्षेत्र का हुआ, लेकिन जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली से हुई है, तो कहीं ना कहीं इनका नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है। और अभी जिस तरीके से पुलिस जांच करी, अब जो भी होगा अब आगे देखने को मिलेगा। शिवानी, बिल्कुल वासु, यहाँ पर अगर बात की जाए इस फर्जीवाड़े की, तो इसमें कई पुलिस वाले संलिप्त पाए गए हैं, और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि क्या इतनी आसानी से आधार कार्ड बन जाते हैं, पैन कार्ड बन जाते हैं, पासपोर्ट बन जाते हैं? जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, किसी को कानो कान अभी तक खबर नहीं थी, तो ऐसे तो कई फर्जीवाड़े चल रहे होंगे। तो क्या इसको लेकर भी कोई निर्देश जारी किया गया है कि अभी तक जितने भी पासपोर्ट बने हों उनकी जो वेरिफिकेशन है वो सही ढंग से की जाए? इसको लेकर कोई निर्देश अधिकारी की ओर से जारी की गई हो? देखिए माधुरी, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन होती है वो पुलिस द्वारा की जाती है। जो यदि किसी भी प्रकार का लाइसेंस होता है तो संबंधित थाने को उसकी सूचना दी जाती है, और उसके बाद जो संबंधित चौकी क्षेत्र होता है वहां से एक मुंशी जाता है और घर पे जाकर वेरिफिकेशन कर जाता है। हम बार बार यही बता रहे हैं आपको कि जो
खोजपुर थाने का जो मुंशी था उसकी इसमें लापरवाही थी या बिली भगत थी, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल, और कहीं सत्यापन ना की कहीं रिपोर्ट लगा मुंशी तो की कहीं ना कहीं संलिप्तता उसे की पूरी वजह रिपोर्ट- से ही इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया जाना सफल हो सका। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच चल रही है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और जैसा कि हमारे सहयोगी वासु जानकारी दे रहे हैं, इस संदर्भ में कई पुलिसकर्मी जिनकी संलिप्तता में संदिग्धता पाई गई उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच आगे भी हर एक एंगल से बढ़ाई जा रही है। बहुत शुक्रिया वासु आपका तमाम जानकारी दर्शकों के